नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी खास चर्चा में। जी हां, जहां आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम किया है। जी हां, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र से चर्चित शख्सियत आज हमारे साथ है। श्री बाबा बालक सेवा संस्था की उपाध्यक्ष, मालवीय नगर अग्रवाल समाज की समाज सेवी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की मेंस विंग की संयोजक और राजनीति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक रेखा गोयल आज हमारे साथ है। जी हाँ, आज उनका बहुत बहुत रेखा जी का हम सबसे पहले तो स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारी खास चर्चा में। रेखा जी, हम सब आपकी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की खास चर्चा में। नमस्कार रितिका जी। नमस्कार रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रितिका जी, आपने मुझे मौका दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, न्यूज 21 की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए तो बहुत शुभकामनाएं। काफी सारे क्षेत्र में कार्यरत हैं आप, एक ही सेक्टर में रेखा जी नहीं है, तो हम भी चाहते थे, हमारे दर्शक भी चाहते थे आपसे रूबरू होना। अब मैं शुरुआत करूं, जैसे कि मैंने बोला काफी सारे सेक्टर में, तो सबसे ज्यादा जो आपको लोग पसंद करते हैं, आप दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारी सेवा का काम कर रही है। तो सबसे बड़ी चीज जो है जानना चाहूंगी, दिव्यांग फैशन शो के बारे में जानना चाहूंगी। इस पहल की शुरुआत आपने कैसे की? समाज में वास्तविक बदलाव इस चीज में कितना ज्यादा जरूरी है, कितनी मात्रा में लाती है इस तरह के शोज? देखिए रितिका जी, दिव्यांग लोगों के लिए प्रोग्राम करने का एक ही मकसद था। यानी स्टेज जब हम लोगों को देते हैं तो नॉर्मल लोगों को तो हर कोई स्टेज प्रोवाइड करवा देता है, बिल्कुल, पर हम लोगों का मकसद था कि दिव्यांग लोग आए, आगे बढ़े और उनमें आत्मविश्वास जगे। इसके लिए हमने एक छोटे से लेवल, मतलब छोटी सी कोशिश करी थी। ये कोशिश हमें पता नहीं था इतनी कामयाब होगी। सब लोगों के साथ से हम आगे बढ़ते गए और ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस रहा। हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, दिव्यांग लोगों को स्टेज देते हैं। इससे उन सब में आत्मविश्वास आता है, वो आगे बढ़ते हैं। वो अपने आप को वहां स्टेज पे जब देखते हैं तो वो लोग अपने आप को औरों के जैसा ही महसूस करते हैं। उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल बढ़ता है। ये देखकर हम सबको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बहुत ही अच्छी पहल कहीं ना कहीं रेखा जी हम कहेंगे कि आपने की है, और आज हमारे मंच के माध्यम से हम चाहेंगे कि जनता इस पूरे पहल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। जो आसपास अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो तो आप मैडम से जुड़ भी सकते हैं इस क्षेत्र में। आपसे जानना चाहूंगी, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी काफी सारे जो कार्य हैं आप करती आई हैं काफी लंबे समय से। महिला सम्मान कार्यक्रम से महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार आता है, और क्या क्या जो सुधार आता है, क्या वो पर्याप्त है या अभी भी कुछ ना कुछ कहते हैं ना अपडेशन की जरूरत है? नहीं, अभी भी सुधार की जरूरत है। महिला नारीत्व का ये प्रोग्राम करने का हमारा एक ही मकसद है कि विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को हम आगे लाते हैं। वो जब आगे आती हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनका सम्मान देखते हुए जो हाउस वाइफ होती हैं, उनमें भी मनोबल बढ़ता है। वो ये सोचती है कि शायद हम भी कुछ करें तो हमारा भी इस तरह से सम्मान हो। हमारा मकसद यही है कि हाउस वाइफ को, घरेलू महिलाओं को आगे लाना, उनको विभिन्न क्षेत्र के बारे में जब वो और लोगों को देखती है तो उनको नॉलेज होती है, तो वो भी अपने आप में, उनमें आत्मविश्वास आता है, वो आगे बढ़ने की सोचती है। यही मकसद है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना, चार दीवारी से निकल कर जब वो बाहर आती हैं तो दुनिया देखती हैं, बाहर खुले में कहते हैं ना हवा लेने वाली बात होती है, चार चीजें नए सीखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। साथ ही हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम भी जो रेखा जी हैं करवाती आती हैं, जिसमें से लड्डू गोपाल जन्मोत्सव और तुलसी वितरण जैसी परंपराओं को युवा पीढ़ी तक प्रभावी रूप से कैसे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आप लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपसे जानना चाहूंगी रेखा जी। लड्डू गोपाल प्रोग्राम करने का मकसद हमारा ये है, आजकल के युवा मोबाइल, इंटरनेट, इन सब में लगे रहते हैं। हम उनको अपने यहाँ लड्डू गोपाल का प्रोग्राम रख के जब इनवाइट करते हैं तो वो आते हैं, हमारी सनातन संस्कृति से रूबरू होते हैं। वो जब ये सब देखते हैं तो उन्हें, बच्चों को ज्ञान होता है। वो सब भी इन सब चीजों में विश्वास करने लगते हैं। एक ही मकसद है कि बच्चे आए, अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल के युवा एक तरह से कह सकते हैं, मैम देखिए मोबाइल में ही लगे रहते। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई भी जो आजकल है वो मोबाइल से कराई जा रही है, उनको पोएम्स दिखा दी जाती है, पकड़ा दी जाती है, मुंह जबानी कोई चीजें होती नहीं। बड़ी अच्छी पहल है। साथ में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, परिंदा दिवस जैसी गतिविधियां भी आप कराती हैं। पर्यावरण संरक्षण में भी काफी कह सकते हैं आप एक्टिव हैं, तो कितना व्यवहारिक योगदान देती हैं आप? आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। एक तरफ आप जीवों के प्रति, पर्यावरण के प्रति काम तो कर रही है, पर आपने मैडम सुना होगा कि दिल्ली में एक जो खबर आई है दिल्ली से, जहां शेल्टर होम्स में भेजे जा रहे हैं, बहुत सारे कुत्ते भेजे जा रहे हैं,
दिल्ली सीएम की तरफ से ये जो आदेश पारित हुआ है, तो उसके बारे में भी आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा यही कहना है कि जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं, इस धरती पर रहने का पशु पक्षी का भी पूरा अधिकार है। इस तरह से उनके साथ में ये अन्याय करना तो गलत होगा। कुछ इस तरह का उपाय करा जाए कि उनको वैक्सीनेशन करा जाए, जिससे कि वह मतलब कई चीजें हो सकती है जो सब कुछ करके आप उनको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि पशु पक्षी उनका उनमें भी जीव है, उनमें भी मतलब उनको रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप उनको यहाँ से निकालकर गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आज जैसे कि तुलसी वितरण हमने बात की, आपने गोपाल लड्डू की बात की, तुलसी वितरण की बात की, पर्यावरण में भी काफी समय से आप एक्टिव हैं। परिंदा दिवस जैसी गतिविधियों में क्या आप लोगों की भूमिका रहती है, हमारे दर्शकों को बताएं। परिंदा दिवस के दिन हम लोग क्या करते हैं कि परिंदा घर घर वितरण करने का कार्य करते हैं, और हम उनसे जिन लोगों को ही परिंदे देते हैं जो परिंदा ले जाकर अपने घर में उसमें दाना पानी डालने की व्यवस्था सुचारू रूप से कर सकते हैं। हम उनसे यही कहते हैं कि परिंदा आप वही लोग लेकर जाइए जो आप परिंदे में, क्योंकि पशु पक्षी गर्मी में प्यासे ना रहे, भूखे नहीं रहे, उनकी व्यवस्था करने के लिए एक परिंदा हर घर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक दाना डालने के लिए एक जगह। आपके यहाँ कोई मैम टीम है या आप अकेले स्तर पर काम कर रही हैं पूरी मुहिम में, या इस मुहिम में और लोग भी शामिल हैं? नहीं, हमारी टीम है। मुझे ये सारी प्रेरणा मेरी सिस्टर रितु अग्रवाल, वो भी सोशल वर्किंग में बहुत अच्छा करती हैं, और मैं जो आगे बढ़ी हूँ, या मेरा साथ, मेरे हस्बैंड का साथ नहीं होता तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ती। कहते हैं ना कि सफल आदमी के पीछे औरत का होता है, मेरे पीछे तो मेरे हस्बैंड का हाथ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट किया है तो मैं इसीलिए आगे बढ़ी हूँ, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, इसीलिए मैं आज आगे बढ़ी हूँ। चलिए, आपके हस्बैंड का आपको साथ है, आपके परिवार वालों को साथ है, और आप आगे बढ़ रही हैं देश को आगे बढ़ाने में, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राजनीति के थोड़ी समय मिलकर कार्य करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, उन सबके लिए भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी में भी सुना है कि आप बीजेपी से भी जुड़ी हुई हैं, राजनीति से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो जानना चाहूंगी आपसे कि राजनीति में सक्रिय रहकर भी समाज सेवा में प्रमुख चुनौतियां क्या सामने आती है? बीजेपी से कब से जुड़ी है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। बीजेपी से मुझे जुड़े हुए 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि बताया कि 4-5 साल आपको हो गए राजनीति में। मैंने जैसे कि आपसे वही पूछा कि राजनीति में सक्रिय रहकर भी आप समाज सेवा कर रही हैं, तो चुनौतियां क्या सामने आती हैं मैडम? क्योंकि स्मूथली तो कोई चीज होती नहीं है। सामने नहीं आती, राजनीति में भी ये सब चीजें होती हैं, राजनीति में भी है ना समाज कार्य किए जाते हैं, तो मुझे कभी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। उल्टा सब राजनीति वाले लोगों ने भी मेरा इन सब चीजों में साथ ही दिया है, तो इसके लिए मुझे कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा राजनीति में रहते। चुनौती का आपको कहने का मतलब है सामना नहीं करना पड़े। चलिए, बढ़िया बात है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे देश के प्रति आपका योगदान जो है वो दिन पर दिन बढ़ता रहे। वही आपसे मैं जानना चाह रही थी कि बेटियों के अधिकार के लिए भी आप काफी सारे काम कर रही हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई है, जिसमें कन्या के माता पिता अपनी कन्या के विवाह एवं शिक्षा के लिए खाता खोल सकते हैं। ये एक बचत करके खाता खोला जाता है। इसमें समृद्धि योजना में बच्ची के लिए पेरेंट्स खाता खोल सकते हैं। इसका लाभ पेरेंट्स प्राप्त कर सकते हैं, पेरेंट्स प्राप्त करते हैं। चलिए मैम, आपने जिस तरीके से बच्चियों के अधिकारों के बारे में बता दिया, आखिरी मैसेज कोई आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? महिलाओं को कई बार चुनौती का सामना करना पड़ता है। घर में रहते हुए भी वो बाहर का कार्य भी देखती है। उनको, जैसे मैं हूँ, मुझे हाउस वाइफ होते हुए राजनीति है, सोशल वर्किंग है, ये सब देखनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है। उन सबको स्ट्रॉन्ग होकर अगर आप करते हैं और आपको घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो शायद आप आराम से आगे बढ़ सकती हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से आगे बढ़िए, अपना घर भी संभालिए, बाहर भी संभालिए। महिला हर तरह से आगे है, नहीं है किसी भी पुरुष से, किसी भी चीज से। आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, नहीं, हम आज उस लेवल पर हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत ही अच्छा मैसेज, और आपसे आज चर्चा करके काफी जानकारी मिली मैडम। काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिर किसी चर्चा में आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। रेखा गोयल जी समाज सेवी, बीजेपी से भी जुड़ी हुई है। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। देखा आपने कि उनके अनुभव विचार उन्होंने साझा किए हैं रेखा जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दर्शकों को ये जानकर प्रेरणा मिली है कि समाज में कैसे सकारात्मक बदलाव लाए जा सकता है, जैसे कि रेखा जी ने बताया। तो दोस्तों, इस आज की खास चर्चा में
फिलहाल के लिए इतना ही। इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले किसी चर्चा में हम नई प्रेरक कहानियों के साथ मिलेंगे, किसी नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहे बने रहे News 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।